हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 11.8। इससे पहले मैंने 11.1 से लेकर 11.7 तक वीडियो बना दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप से होकर जाता है तथा सदिश हो -3i कैप प्लस 4j माइनस 7k एवं 2i कैप प्लस 9k के समांतर है। देखिए, ये क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं दो सूत्र बताऊंगा जो आप क्या करेंगे, उसके अंतर्गत आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं। देखिए, आपका जो है ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। देखिए, समतल का व्यापक समीकरण जो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी के बराबर 0 होता है, ठीक है। ये आपके बुक का है, ठीक है, और उसी में से मैंने इस चीज़ को नोट किया है। सूत्र जो है पहला, अगर आपको सदिश ए से होकर जाने वाली और दो असमांतर सदिश वेक्टर बी और वेक्टर सी के समांतर समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना हो तो उसके लिए सूत्र है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी प्लस एस वेक्टर सी, जहाँ टी और एस क्या है, सदिश हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ए बी सी से होकर जाने वाली समतल का समीकरण वेक्टर आर बराबर होता है ए प्लस टी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए प्लस एस ब्रैकेट में वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए होता है, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, तो देखिए, सपोज करिए कि ये ए है, तो ए से होकर जाता है तथा सदिश इतना इतना के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो यही तो दे रहा है ना, समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन किस पर होगा, सबसे पहले हम इसको नोट करेंगे। तो ए बराबर हमको जो दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। ए बराबर क्या दिया गया है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर बी बराबर दिया गया है -3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप। वेक्टर सी बराबर दिया गया है 2i कैप प्लस 9k कैप, ठीक है। अरे बात समझ में। अब देखिए, इसमें होता क्या है, ध्यान से देखिए, चूंकि ये जो वेक्टर ए है इससे होकर और इन दोनों के क्या है, मतलब समांतर, मतलब ये दोनों जो सदिश हैं के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है ए से होकर जाने वाले और वेक्टर बी तथा वेक्टर सी के समांतर समतल का समीकरण का सूत्र है। देखिए, तो ये क्या है, ध्यान से देखिए, इसका सूत्र क्या होगा, अभी मैंने बताया वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी प्लस एस वेक्टर सी हो जाएगा, यही तो होगा। अब हमको क्या करना है, सारा वैल्यू ये उठाकर इसमें पुट कर देना है। तो वेक्टर आर का मान आ जाएगा, वेक्टर ए क्या है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, फिर प्लस है, फिर टी है, फिर उसके बाद बी है -3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप, फिर क्या है प्लस एस है, तो एस लिख दिए, सी वेक्टर यानी कि 2i कैप प्लस 9k कैप। अब इसको हल करिए तो देखिए, वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, आई कैप वाले को एक साथ रखिए तो क्या हो जाएगा, इसका गुणांक क्या है 2 है, इसका गुणांक -3 है, और इसके साथ टी का गुणा हो जाएगा तो 3t हो जाएगा प्लस 2s हो जाएगा, ठीक है, आई कैप हो जाएगा प्लस सी कह रहे हैं, ये ब्रैकेट में 2 इसका गुणांक हो जाएगा, इसका गुणांक 4 हो जाएगा, और ये टी का गुणा हो जाएगा तो 4t हो जाएगा। इसमें तो जे वाला टर्म है ही नहीं, ठीक है, अरे बस समझ में। तो 2 प्लस 4t जे कैप हो जाएगा। अब देखिए प्लस, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए 2 है, ये -7t हो जाएगा और ये प्लस 9 हो जाएगा, 2 -7t प्लस 9s इन ब्रैकेट के कैप हो जाएगा। बोलिए, बात समझ में आया कि नहीं। तो ये हमारा वेक्टर आर निकल के आ जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या कह रहा है,
उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से होकर जाता है तथा दो सदिश इतना एवं इतने के समांतर है। देखिए ये भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, ठीक है। इसमें जो दिया गया है हमें ए, उसको नोट कर लेते हैं। ए क्या है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। वेक्टर बी क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर सी क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप है। देखिए अब इसमें क्या है कि ये भी है ए से होकर जाने वाले और वेक्टर बी तथा वेक्टर सी के समांतर हमको क्या करना है, समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। सदिश समीकरण जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर आर बराबर क्या होता है, बोलिए, ए प्लस टी वेक्टर बी एस वेक्टर सी होता है, यही होता है। अब आपको करना क्या है, बस वैल्यू पुट कर देना है। ए की वैल्यू क्या है, 2i कैप प्लस जे माइनस के कैप, अब प्लस टी वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, आई कैप जे कैप के कैप, और एस वेक्टर सी की वैल्यू क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप है। तो वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, प्लस इसका गुणांक 1 है, अरे इसका भी गुणांक 1 है भैया, तो इसके साथ t का गुणा होगा तो t आएगा। इसका गुणांक 1 है तो इसके साथ s का गुणा होगा तो s हो जाएगा। अब आई कैप लिख दीजिए, ठीक है, प्लस वैसे ही ये 1 हो जाएगा, फिर ये इसके साथ गुणा होगा तो t हो जाएगा, इसके साथ गुणा होगा तो माइनस 2 क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, क्योंकि s भी तो है। ये क्या हो जाएगा, j कैप हो जाएगा। अरे बात समझ में। अब रही बात इसका, तो माइनस के हो जाएगा, प्लस कर दीजिए, माइनस के का गुणांक 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, इसका गुणांक 1 है तो 1, और t के साथ गुणा होगा तो t हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ गुणा होगा तो प्लस 3s हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। अरे बस समझ में। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया है, बस समझ में। अब आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े। चलिए, बिंदु 5 माइनस 1 3 से होकर जाने वाले तथा सदिश इतना तथा इतना के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी वैसा ही है, क्वेश्चन सेम है, सिमिलर है, सारा क्या है, सिमिलर है। तो आप अगर चाहें तो ये कर भी सकते हैं, वैसे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए वेक्टर ए की बात करें तो क्या दिया है, 5 माइनस 1 3, तो इसको आई जे के कैप के रूप में लिखे तो ये 5 आई कैप हो जाएगा, माइनस ये जे हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 3k कैप हो जाएगा। वेक्टर बी क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप, प्लस वेक्टर सी बराबर 3i कैप माइनस जे प्लस 4k कैप। अब हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वेक्टर आर बराबर ए प्लस टी वेक्टर बी प्लस एस वेक्टर सी लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब हमको इसी फॉर्मूले पर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, अब तो आ रहा हो समझ में, माइनस होगा ना, माइनस जे कैप है प्लस 3k कैप, फिर प्लस टी है, बी क्या है, देखिए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है, उसके बाद एस वेक्टर सी क्या है, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप है, यही है। तो वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, 5, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, इसका गुणांक 5 है, इसका गुणांक 1 है तो t के साथ गुणा होगा तो t हो जाएगा, और इसका गुणांक 3 है तो s के साथ गुणा होगा तो 3s हो जाएगा, i कैप हो जाएगा। वैसे ही ये माइनस 1 हो जाएगा इसका गुणांक, और इसका गुणांक क्या हो जाएगा, प्लस 2t हो जाएगा, और इसका गुणांक माइनस 1 है, देखिए माइनस जे है, इसका मतलब कि माइनस 1 गुणे जे लिख सकते हैं ना, तो यही गुणांक होता है। अरे बस समझ में। तो माइनस 1 एस के साथ गुणा होगा तो माइनस एस हो जाएगा कि नहीं, अरे बस समझ में, जे कैप प्लस 3 हो जाएगा, ये प्लस 3t हो जाएगा, और इसके साथ जुड़ेगा तो प्लस 4 एस के कैप हो जाएगा। अरे बस समझ में। अब देखिए हमको यही निकालना था, देखना क्या है, अब
हो गया ये, ठीक है, ये हमको निकालना था, ये हमारा फाइनल आंसर है। आया बात समझ में। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि मूल बिंदु से जाने वाले तथा इतना एवं इतना के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात करिए। देखिए मूल बिंदु कुछ होता नहीं है, 0 0 0 होता है। आ रहा बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 4 बात करें तो मूल बिंदु यानी कि क्या होता है, देखिए 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, यही हो जाएगा वेक्टर ए। वेक्टर बी की बात करें तो क्या कह रहा है, कहाँ से जा रहा है, 2i कैप माइनस जे प्लस 3k कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। और वेक्टर सी की बात करें तो क्या कह रहा है कि 5i प्लस 3j माइनस 7k, ठीक है। तो 5i प्लस 3j माइनस 7k कैप। अब इसमें भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा, वेक्टर आर बराबर ए प्लस टी वी वेक्टर प्लस एस वेक्टर सी। तो वेक्टर आर बराबर ए की वैल्यू रख दीजिए 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप प्लस टी। वेक्टर बी की वैल्यू रख दीजिए 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। अब एस तो प्लस एस। सी वेक्टर क्या है, ये है, तो सी वेक्टर 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप हो जाएगा। तो वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 इसका गुणांक हो जाएगा, इसका गुणांक 2t हो जाएगा, टी के साथ गुणा होगा तो 2t हो जाएगा, इसका 5s हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। तो ये प्लस 5s हो जाएगा आई कैप। फिर वैसे ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस टी प्लस 3s हो जाएगा, ये जे कैप हो जाएगा। फिर 0 हो जाएगा और ये ये प्लस 3t हो जाएगा और माइनस 7s हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है बस समझ में, k कैप हो जाएगा। अब 0 हटा दीजिए, आप ऐसे नॉर्मल लिख सकते हैं 2 प्लस 5s आई कैप प्लस माइनस टी प्लस 3s जे कैप प्लस 3 माइनस 7s के कैप। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। आया बात समझ में। 0 मतलब मूल बिंदु के वजह से 0 आया था। आया बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना और इतना से होकर जाता है। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये दूसरा फार्मूला जो मैं बताया था उस पर है, ठीक है। आ रहा बस समझ में। जो दूसरा फार्मूला, एक मिनट, अभी 5वां है ना, 5वां हम लोग अभी चौथा ना किए, 5वां देखते हैं। बिंदु 3 माइनस 2 माइनस 1 से जाने वाले तथा सदिश 1 माइनस 2 4 3 2 माइनस 5 के समांतर समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए ये 5वां कैसे होगा, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, वेक्टर ए, ठीक है। आपको क्या दे दिया है, 3 आई कैप माइनस 2j कैप। अगर इसको आई जे के फॉर्म में लिखे हैं तो क्या हो जाएगा, सदिश रूप में, तो ये ऐसे हो जाएगा। वेक्टर बी के बारे में बात करें तो ये भी आई कैप माइनस 2j प्लस 4k कैप हो जाएगा। अच्छा, वेक्टर सी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 3i कैप माइनस प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप हो जाएगा। अरे बस समझ में। तो ये हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, ध्यान से देखिए। ये क्या है कि ए से होकर जाता है और बी तथा सी सदिश के समांतर समतल का समीकरण। अभी मैंने बताया फॉर्मूला कि वेक्टर आर बराबर होता है ए प्लस टी वी वेक्टर प्लस एस सी वेक्टर, यही होता है। हमको क्या करना है, इसी फॉर्मूले पर पुट कर देना है बस। तो वेक्टर आर बराबर ए कैप, एक वेक्टर ए का मान रख दीजिए यहाँ पर 3i कैप माइनस 2j माइनस k कैप प्लस टी। वेक्टर बी के जगह पर ये रख दीजिए आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप हो जाएगा। और एस के जगह पे 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप रख दीजिए। तो वेक्टर आर हमें निकल कर आ जाएगा, क्या होगा, 3 प्लस टी प्लस 3s हो जाएगा। देखिए हम थोड़ा सा स्पीड कर रहे हैं तो आप ध्यान से देख लीजिए। 3 इसका गुणांक 3 हो गया
इसका गुणांक 1 है तो टी का गुणा होगा तो टी हो जाएगा, इसका 3s से गुणा होगा क्योंकि इसका गुणांक क्या है 3 है और s से गुणा होगा तो 3s, आई कैप हो जाएगा प्लस टी, सॉरी टी कह रहे हैं, ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा 2t, ठीक है -2t होगा ना, सॉरी ये -2 होगा, उसके बाद यहाँ पर -2t हो जाएगा प्लस यहाँ पर 2s हो जाएगा, ठीक है ये j कैप हो जाएगा, फिर प्लस देखिए -1 हो जाएगा और इसके साथ होगा तो ये +4t हो जाएगा और इसके साथ होगा तो ये t है -5s हो जाएगा। आ रहा है बात समझने, आया बात समझने कि नहीं? तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6 तो मैंने बता दिया कि दूसरा वाला फॉर्मूला यूज होगा, जैसे उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना और इतने से होकर जाता है। तो देखिए 6 वाला इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो मैंने दूसरा फार्मूला बताया ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको नोट कर देता हूँ, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर और वेक्टर सी बराबर जो हमें दिया गया है उसको नोट डाउन कर लेता हूँ। देखिए 2i कैप प्लस जे माइनस 3k कैप, 2i कैप प्लस जे माइनस 3k कैप। वेक्टर बी बराबर क्या है 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, 4i कैप माइनस जे प्लस 2k कैप। वेक्टर सी बराबर क्या है 3i कैप प्लस 3i कैप प्लस k कैप, 3i कैप प्लस k कैप, ठीक है इतना है। अब देखिए मैं फार्मूला क्या, देखिए ये क्या बोल रहा है ना कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। समतल का समीकरण तो ज्ञात करना है लेकिन बिंदु जो है लगातार ए बी सी से होकर जाता है, ठीक है। तो देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी से होकर जाने वाले समांतर रेखा का समीकरण जो होता है, मैं पहले ही आपको बताया था, जो आपको याद होगा, ये देखिए वेक्टर आर बराबर ए वेक्टर प्लस टी वेक्टर बी माइनस ए प्लस एस वेक्टर सी माइनस ए, इसी पर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है वेक्टर ए बी सी से होकर जाने वाली समतल रेखा का समीकरण। तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि लगातार है ए बी सी से होकर जाता है और समतल का समीकरण जब भी पूछता है तो हमको यही वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इसके लिए वेक्टर आर बराबर होता है वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए प्लस एस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा वेक्टर आर बराबर ए क्या है 2i के प्लस जे माइनस 3k का, तो इसको लिख दिया मैंने प्लस टी। वेक्टर बी क्या है और ए क्या है, तो वेक्टर बी लिख लेते हैं, ये है 4i कैप माइनस जे प्लस 2k कैप और फिर माइनस है तो ए है, तो ए वाला अगर मैं इसको माइनस लगा के लिखूँ 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, तो माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये माइनस 2i कैप और प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस k कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मैं ऐसे ही लिख दूँ, बोलिए लिख दिया। अब देखिए अब क्या होगा कि हमें एस वाला लिखना है, तो एस वेक्टर सी है तो वेक्टर सी का मान क्या है 3i कैप प्लस k कैप है हो जाएगा, और माइनस ए क्या है 2i कैप प्लस जे माइनस 3k कैप, यही है ना। तो ये जो है प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा कि नहीं, तो माइनस 2i कैप, ठीक है, माइनस जे कैप और प्लस 3k कैप। इतना बात क्लियर है। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप प्लस टी, इसको हल करिए, 4 में से 2 गया 2i कैप हो जाएगा, माइनस जे माइनस 2j हो जाएगा, बोलिए, और 2 और प्लस 3 5k कैप प्लस एस जो होता है 3 में से 2 गया 1 i कैप हो जाएगा, और जे वाला टर्म जो है माइनस जे कैप हो जाएगा, और -2 और k
ये के है ना, केवल के और 3 के प्लस 4 के कैप हो जाएगा। एकदम बात क्लियर है। अब इसको क्या करिए, आई वाला टर्म एक साथ ले लीजिए, तो ये देखिए 2 + 2t + एस आई कैप हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसका गुणांक लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और इसका -2t और इसका प्लस एस, सॉरी माइनस एस हो जाएगा, माइनस है ना तो माइनस का एस से गुणा कर दीजिए, जे कैप हो जाएगा प्लस इसका -3 और इसका +5t हो जाएगा और ये 4s हो जाएगा, +4s के कैप हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल हो गया आंसर, ठीक है। आया बात समझ में।